खींचेंगे नहीं। मैटर तो बहुत बोलना है, 11 साल 11 मिनट में न बोल पाए। 11 साल का मामला 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट का है, लेकिन एक झांकी देना है, प्रस्तुत करना है। तो जब हुआ भाजपा की बैठक हुई, उस समय भारत में भ्रष्टाचार आकंठ था, आकंठ डूबा था। चाहे वो मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे राजीव गांधी रहे हो, सब जानते कितना घोटाला, कोयला घोटाला, खेल घोटाला, जो मोबाइल से बतलाते तरंग घोटाला, घोटाले घोटाला, अखबार पढ़े सवेरे घोटाला। मतलब घोटालों वाला देश हो गया। लोग कहते थे कि घोटाला जाएगा, नकल घोटाला देखा था, एक एक जंगला लगे 20-20 लड़कियों के कमरा रहे तो हमें 50 दिखाकत रहे। नकल घोटाला क्यों जाता सेंटर पर नहीं जा। कहने का ऐसा है विभिन्न बात ये हुआ ना, तो मोदी जी सर्वसम्मति से बनाए गए कि अगला अगर है इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जब चुनाव लड़ा तो जनता उमड़ पड़ी और उन्होंने सिलेक्शन किया कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है। आपको याद होगा कि मुझे गंगा ने बुलाया नहीं, गुजरात से बनारस आने की जरूरत नहीं थी। गंगा मैया ने बुलाया कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाएगा। अगर दिल्ली की गद्दी पर बैठना है, कई प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से हुए हैं। ये राम और कृष्ण की धरती। चला इलेक्शन, भयंकर इलेक्शन चला। 4-4, 5-5 लाख लोग मोदी जी की मीटिंगों में आने लगे, आंधी मच गई। जीत गया चुनाव आप सबके आशीर्वाद से। का नारा लगा, एक बार मोदी सरकार। ना लड़कियों 5 साल 6 साल, इस बार मोदी सरकार, यह बार मोदी सरकार। बच्चे 5 साल 4 साल। तो बहुत भयंकर मतों से सारी जनता ने जिता दिया, प्रधानमंत्री बन गए। और जब शपथ लिए तो सबसे पहली बात कहाँ गए, संसद हमारा मंदिर है। संसद हमारा मंदिर है। जैसे हम लोग नामांकन करने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा पास हो जाते हैं, IAS PCS बन जाते हैं, तो कोई घर का बड़ा मंदिर है, दर्शन करते हैं। वैसे ये जनता का मंदिर है। जनता का मंदिर कौन है, संसद। तो संसद में गए और दंडवत प्रणाम किया। अब दंडवत प्रणाम करके कहा कि मेरी सरकार गरीबों की समर्पित, गरीबों को समर्पित, ये सरकार मेरी गरीबों को समर्पित। आप लोग याद होगा। और उन्होंने कहा कि काम शुरू हो जाए। सबसे काम पहला गरीबों के लिए कहा कि अब हमारी पार्टी का सिद्धांत भी रहा है। दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय योजना कराया, दलित नारायण योजना कराया। अंत्योदय योजना है कि जो अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको सब सुविधा मिलनी चाहिए, सब सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब परिवार से आए थे। उन्होंने पता था कि माँ रोटी सेकती थी तो चूल्हे में इतना धुआं होता था, न माँ उनको देख पाती थी, न बेटा माँ को देख पाता। तो उन्होंने कहा ना, ये बच्चे बिना खाए चले जाते हैं, सुबह इतना ईंधन गीला रहता। हम लोग भी बचपन में गए हैं, तो ईंधन सावन भादों में ईंधन गीला, तो इतना धुआं रसोई में होता था कि माँ की आँख खराब हो जाती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, सबके घर रसोई। सब्सिडी छोड़वा दिया। बड़े बड़े लोगों के यहाँ जो 5 चूल्हा 4 चूल्हा था, खत्म करा दिया। घर गैस पहुँचवा दिया। और जो कनेक्शन बचा वो गरीबों को बट गया। अब गरीब के बच्चे भी खा पी कर जाते हैं। मैं अध्यापक था, मैं भी जानता हूँ, जब लंच पैकेट जाता। उसके बाद उन्होंने सुधार किया। हम लोग बता रहे हैं कि जब रात हो जाता था मंडी में, तब हम लोग रात का इंतजार करते थे, क्योंकि मैं आपसे लड़ा हूँ। यह बार भाजपा जीत जाए। अंत में क्या होता था रात में कि हम लोग कतो 1 सीट, कतो 2 सीट, कौनो बूथ पर 2 वोट, कौनो बूथ पर 5 वोट, यह रहना होगा। अब आप समझ लीजिए इस स्थिति में बना। और कितना भयंकर था। कहीं देखो, हमारे भाजपा की मैनिफेस्टो जारी हो जाए तो कहते थे देखा है हमें राम मंदिर जरूर हो, 370 धारा जरूर हो। हम कहा हाँ यार वाह, लेकिन जब पूर्ण बहुमत में आओ तो कमवा हो जाए, घबराया नहीं।
आवाज स्थिति ये हुई आप सब मतदाताओं के आशीर्वाद से कि पूर्ण बहुमत बना। मैं तो उस समय का नजीर हूँ कि जब अयोध्या में गोलियां चल रही थी तो मैं मंडल अध्यक्ष था। मैं अपनी टीम लेकर के अयोध्या में 3 आंदोलन में गया। जब गोलियां चल रही थी मुलायम सिंह द्वारा तब भी मैं मौजूद था, और जब कल्याण सिंह की सरकार थी 6 दिसंबर को तब भी मौजूद था। तो हम लोग जान गए थे कि इस बार बाबरी मस्जिद बचेगी नहीं। और सैनिक कह रहे थे कि आप लोग एक उठा उखाड़िए, मैं उखाड़ दूंगा पूरी मस्जिद। मित्रों, 370 का राम जन्मभूमि का काम शुरू हो गया और राम जन्मभूमि दिव्य भव्य, कभी जाइए आप सब जो लोग गए होंगे, दिव्य भव्य बन गई है। कोई चीज नहीं है, एक मांग पहले पूरी। कहा अच्छा, कहा दुश्मन पाकिस्तान है, इसको भी थोड़ा ठीक करिए। फिर उसको भी 3 पटौआ में ठीक हो गया। अब तो रोने लगा। ऑपरेशन सिंदूर व्योमिका सिंह और कुरैशी ने ठीक कर दिया। 250 आतंकवादियों को मार डाला, पूरा शिविर उजाड़ दिया। ये लोग भाग गए, आतंकवादियों का घर स्वाह हो गया। और 3 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 3 बार। तो एक नारा और निकला, मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो मुमकिन। आप समझ लीजिए, विकास का काम, सड़क, हवाई जहाज अड्डे, आज तो समुद्र में सड़क बन रही है, समुद्र में। और द्वारिका पूरी समुद्र के अंदर डूब गई है, वहां भी मेरा प्रधानमंत्री गया और मोर पंख गाड़ करा। कितना ऐतिहासिक काम बताऊं। शिक्षा जगत में देख लीजिए, सैनिक जगत में देख लीजिए, सेना कितनी मजबूत है। लोग उसके विरोध में बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सेना और जिन माताओं का सिंदूर जोड़ा था, वही माताएं जाकर के, वही बहनें जाकर के पाकिस्तान में नरसंहार कर दिया। ये है भारत की बेटियां और भारत की मां। अरे ये देखो, चंद्रमा पर गई थी। तमाम से ऐसे महान शक्तियां हैं। तो आज भी 9 दुर्गा हमारे यहाँ नारी शक्ति की बात कर रहे हैं। ऐसी नारी शक्ति थी कि मृत अपने पति की प्राण छोड़ा दिया, प्राण। सावित्री ने अपने पति का, मरे हुए पति को छोड़वा लिया यमराज से। ये हमारे देश की महिलाएं थी। आज 9 दुर्गा कौन कौन? 9 रूप है, 9 वाहन है, सबका अलग अलग प्रभाव है। ये नारी शक्ति का उस समय था। इसीलिए बीच में आया कि नारी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, नारी का उत्पीड़न नहीं होता। हर युग में कुछ न कुछ गड़बड़ी रही है, लेकिन बहुत महताने, बहुत उठा पे नहीं था, चरम पर नहीं था। आज मीडिया और मोबाइल की वजह से आपको अपराध खुल रहे हैं, नहीं पहले भी कुछ ऐसे रेयर केस होते थे। ये सोनम आज नहीं पैदा हुई, पहले भी पैदा होती। नहीं तो नारियां क्या थी? ये रक्त बीज बधे देवी चंड मुंड विनाशिनी। ये रक्त बीज बधे देवी, रक्त बीज माने जो राक्षस होते थे, कौन मारता था? ये देवियां मारती। इसीलिए कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का जहाँ सम्मान है वहाँ देवता निवास करता है। तो इसी तरह से शिक्षा के जगत में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, 5 तीर्थ बनवा करके मोदी जी ने उसको साकार कर दिया। जिन कांग्रेसियों ने उनको बैंक की राजनीति से बताया था, वो चाहे वो रहे हों सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर उभरने देते तो कश्मीर की समस्या हल हो जाती। लेकिन ये कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा सोचते थे कि देश में वर्चस्व कायम रहे और कांग्रेस के झंडे के नीचे सब झुकते रहे। 1 रुपए का झंडा बच्चे खरीदते थे, इतना। ये स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी खत्म हो गई। बच्चा जो प्राइमरी में पढ़ता था, कुछ जाके बाजार में 1-1 आठा के झंडा बिकता था, वही लेकर के बच्चे स्कूल जाते थे। हम सब बड़े लोग भूल जाते। आज वो स्वाभिमान जगा कि हम लोग तिरंगा लेकर के गांव-गांव, शहर और हर घर में तिरंगा गाड़ा गया। ये तिरंगा का स्वाभिमान बढ़ा। कितना मोदी जी ने किया भैया। सबसे पहली शत्रुता आपने देखा कि 22 7-8 सेकंड में
जब उसके न्यूक्लियर बम के जहां था, जहां धमकी दे रहा था कि हमारे पास परमाणु बम है, जब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल दाग दिया वहां, तब घबरा के अमेरिका भगा कि हम लोग तो यहीं मर जाएंगे, हम लोग तो यहीं मर जाएंगे, न्यूक्लियर भारत नहीं मरेगा, हम पहले मर जाएंगे। तब जाके कहीं न कहीं उसको कहा कि सीज फायर करो, बंद करो, नहीं भारत तुमको मार डालेगा। आप समझ लीजिए, यह मोदी जी का कमाल है। ऐसा नेता आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। जिस क्षेत्र में आप चर्चा करो, किसान के लिए कितनी योजनाएं, बीमारी रोग के लिए कितनी योजनाएं, कितने एम्स, कितने अस्पताल, कितने पीजीआई, कोरोना जैसे मरीज, कोरोना में इतना भयंकर, लेकिन मोदी जी ने देश को थोड़ी सी क्षति के लिए करके थोड़ा सा सबको बचा दिया। इतना बड़ा इंजेक्शन विदेशों में भेजा गया। धन्य है हमारे वैज्ञानिक, धन्य है हमारे वैज्ञानिक। आज क्या हुआ, जो आप कह रहे हैं ना, आपको एक घटना बता दूं। अटल जी ने परमाणु बम लगाया था, आपको पोखरण में, मालूम है? ये मैं सच्ची बता रहा हूं। उस समय वो था अमेरिका का राष्ट्रपति, उसका नाम थोड़ा याद नहीं आ रहा है। उस समय बड़ा भारी शक्ति तो है ही है वो, तो अमेरिका ने देने से मना कर दिया। जैसे आज विश्व के कई देश ब्रह्मोस मांग रहे हैं, ब्रह्मोस, ये भाई गजब की चीज है, मार के चली भी आई, अब सेकंडों में कोई जाना भी नहीं, पूरा 20 अड्डे उड़ा दिए गए। कब बौखलाया, ऐसे थोड़ी बौखलाया, उसकी जहाज उड़ न पाती, सब बड़े बड़े गड्ढे हो गए थे, गड्ढे हो गए थे वहां। तब उसने कहा कि वैज्ञानिक हमारे धन्य है, चाहे राष्ट्रपति रहे हो APJ अब्दुल कलाम, चाहे जो भी रहे हो, अमेरिका से इतना बढ़िया सुपर कंप्यूटर भारत के वैज्ञानिकों ने बना लिया। चैलेंज स्वीकार करता है भारत, चैलेंज स्वीकार किया, कहा कि मैं आपसे अच्छा कंप्यूटर बनाऊंगा। अब वाकई में कई उपग्रह, हर देश उपग्रह लगे हुए थे कि क्या हो रहा है, तो अमेरिका ने कई उपग्रह हमारे यहाँ लगा रखा था, और हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बढ़िया तिथि और समय देखा कि इनके कई उपग्रह कब काम नहीं करते, अमेरिका को पहले ढूंढना पड़ा, तब उसके बाद सुपर कंप्यूटर बना। और जिस समय परमाणु बम लगा, उसको पता ही नहीं चला अमेरिका को, ना ही विश्व में कहीं कुछ हो रहा है, उसके उपग्रह पकड़ लेते। लेकिन अमेरिका नहीं घबराया, अमेरिका इस बात के लिए घबराया, कितना बड़ा तहलका मच गया राजस्थान के पोखरण में, हमारे ये सैटेलाइट, हमारे उपग्रह पकड़े क्यों, प्रतिबंध लगा दिया। अटल जी ने कहा एक और दगा दो, एक और दगाया गया प्रतिबंध। उसने कहा कि अमेरिका के सारे सौदे बंद। उसके सीनेटर माने सांसद घबरा गए, 1 महीना के अंदर कहा सब प्रतिबंध हटा लो भारत से, सब प्रतिबंध। इतना बड़ा बाजार कहीं है क्या? इतना बाजार कहीं नहीं है। अमेरिका व्यापारी है, वो व्यापार करता है। ये भारत का मैं बता रहा हूँ आपको, ये भारत ऐसे महान नहीं है, भारत महान है। आज आप देख लीजिए, जब से 11 साल से मोदी बैठे हैं, जिस क्षेत्र में आप जाइए, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, गरीबों का उत्थान, 2 बार निःशुल्क भोजन, कोरोना में निःशुल्क वैक्सीन, 2200 के वैक्सीन लगत रही, 3 बार लगा हुआ। आप सोचिए, यह भारत का इतना बड़ा विकास, चाहे वो नारी जगत हो, चाहे शिक्षा जगत हो, चाहे स्वास्थ्य जगत हो, चाहे सड़क की काम हो, चाहे वायुयान के, कितना एरोप्लेन बन गए, अड्डे बन गए। अभी आपने देखा कुंभ में 66 करोड़ लोगों ने स्नान करके चले गए। ये हम लोग उस धरती में रहने वाले हैं। यहाँ भगवान राम भी प्रयाग स्नान करने आए सीता जी के साथ। ये प्रयाग की धरती है मित्रों, इसका कोई जोड़ नहीं है। आज भी जो भी काम हो रहा है, जनता के हित में हो रहा है, इसीलिए जनता कभी मोदी को छोड़ नहीं सकती। अब आप जान लीजिए, इस समय भारत के लिए मोदी इंपॉर्टेंट है। आज विश्व में मोदी जी का स्थान। हम लोग ऐसे नेता नहीं बना दिए लल्लू पंजू। आज मोदी दहाड़ के कहता है, आंख में आंख मिला के कहता है
नहीं यही अमेरिका जाते थे, भारत के प्रधानमंत्री एक हफ्ता मिलने का मौका नहीं मिलता। आज प्रधानमंत्री मोदी आगे चलते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति 2 कदम पीछे चल रहा है। किसके बल पर चल रहा है? हम सबके बल पर चल रहा है। ये आपके भारतीय जनता का कमाल है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कमाल है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, इसीलिए आज 11 साल बेमिसाल, कोई भी क्षेत्र बाकी नहीं है। सेना हो, स्वास्थ्य हो, अपनी मजबूती हो, भारत का विकास हो, चौथी अर्थव्यवस्था बन गया भारत, मालूम है? अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, शासन प्रशासन में देख लीजिए, सेना में कहो दीपावली और होली प्रधानमंत्री मेरा सैनिकों के बीच में मनाता, सैनिकों के बीच में मनाता। यह सब बहुत, कितना भी बोलो कम है, कितना भी बोलो कम है। आप जान लीजिए आज सारा देश देख रहा है। अभी एक उदाहरण बता दूं, यूक्रेन और उसका युद्ध हो रहा था, मैं जिलाध्यक्ष था, अब भी हो रहा है, यूक्रेन और रूस का। रूस पीटते चला जा रहा है। यूक्रेन में हमारे भारतीय सैनिक फंस गए, अपने कछार के 11 बच्चे वहां MBBS पढ़ने गए, 11 बच्चे। अब मैं विशेष करके मुसलमानों के यहाँ गया, यादव के यहाँ, एक कोटवा के यादव था और झूसी की महिला, नई झूसी की महिला, उसके यहाँ गया तो उसके घर गया, गेट खुला, हमने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो बड़ा आश्चर्य मानी कि भारतीय जनता पार्टी वाले मेरे घर क्यों आए। तो हमने कहा कि आप बताओ, आपका नाम पता मुझे प्रदेश सरकार ने भेजा है, आपका दिल्ली से संदेश आया, आपके यहाँ कोई यूक्रेन में MBBS कर रहा है क्या? वही बिटिया निकली कि हाँ 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 आइए आइए आइए, बैठे, चाय हुए पानी सब पिलाया। उसके बाद कहा था बिटिया तुम बताओ कि देश, भारत देश का विश्व में क्या स्थान है? कहा भाई साहब मत कहिए, अभी हम लोग भी भ्रम में थे कि मोदी क्या है। जब हम लोग तिरंगा लेकर चले हैं और पाकिस्तान के कुछ बच्चे लग गए थे पीछे, उनको डांट कर भगाया गया है। हम 20 बच्चे बना करके जमाया तो लगा कि वाह वाह मोदी, ये स्थान है आपका। मैंने तो अपने मम्मी पापा से कहा, अब्बू जान से कहा कि आज की नमाज मोदी के नाम, आज की नमाज मोदी के नाम। अच्छा बेटा ठीक है, अब तुम बताओ पैसा लगाने का? कहा नहीं मैं निःशुल्क आई हूँ, निःशुल्क आई हूँ। हम कहा कितना लगता है भाड़ा? कहा 22,000 लगता है। तो हम कहा ठीक है, पैसा नहीं दिया था हमने। हम कहा यहाँ से, कहा पापा गए थे वहाँ से जहाज से ले लिया, रिसीव कर लिया। फिर यहाँ आया, आप सब जानते होंगे, ये लड़का है, किराना की दुकान है, बुल्ले यादव। बुल्ले यादव के पीछे एक लड़का है, वो भी MBBS कर रहा है। कहा हम लोग तो जब जहाज पे बैठे तो हमने सबको को गाली देना शुरू कर दिया। उनका कहे बेटा क्या बुरा है? कहा यार यहाँ छोटी मानसिकता के लोग हैं, विश्व में क्या स्थान है भारत का और मोदी का क्या जलवा है, ये किसको हम जाके बताएं। फिलहाल मैं अपने घर की गारंटी लेता हूँ, एक अरविंद नहीं है, बहुत अरविंद जान ली। तो उन्होंने बड़ा रोंगटा खड़ा कर देने वाला इतिहास बताया। बिटिया ने तो जल्दी बता दिया, लेकिन वो यादव जो किराना की दुकान है, बुल्ले यादव, पीछे लीला, आप तो जानते हैं, कोठवा में है, आप समझ लीजिए। बड़ी मर्माहत कहानी बताई और बताया कि भारत का क्या स्थान है, ये तिरंगे का क्या जलवा। तो मैं आपको छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ कि आप बताओ, यही 26/11 की घटना बंबई में हुई, कितने लोग मारे गए, एक आदमी पकड़ा नहीं गया। आज मोदी जो भगा था उसको भी पकड़ लाए, अमेरिका में लुका था, क्या नाम था, अभी आया है, उसको भी पकड़ के ले आए कि चलो तुम्हारा काम हिंदुस्तान में, पकड़ के ले आए। कहाँ कहाँ का मंदिर, कहाँ कहाँ की देवी जो उठा ले गए, वो भी आके आज बनारस में अन्नपूर्णा देवी स्थापित है। ये सब विदेशी उठा ले गए, लोग उठा ले गए। तो मित्रों कभी भी आप अन्यथा न सोचिएगा, आज आप दहाड़ के बोल सकते हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं, कोई नेता है नहीं, इस दबदबे का कोई नेता नहीं। और आपने ये नहीं पाया, दबंग नेता है, जिसको नाम नहीं लिया और उनको बुझा भी दिया, नाम नहीं लिया मंचों से और उनको कोने कर दिया। यह है
मोदी जैसा वर्चस्व, मोदी जैसा नेता। आज एक विधायक ये नहीं कह सकता कि मैंने यहाँ खाया पैसा, यहाँ मैंने यहाँ भ्रष्टाचार किया। देखो ये आदमी कितना कंट्रोल है। तो परिवार का मुखिया जब जबरदस्त है तो परिवार काहे नहीं चलेगा। परिवार का मुखिया इतना बढ़िया दबंग है, ईमानदार है, जुझारू है, तो दूठ जोड़ी हो जाएगा योगी और मोदी। ये दोनों जोड़ी एकदम पराकाष्ठा पे भारत को ले जा रहे हैं। मित्रों, हम सबका यही आज आने का मतलब है। आज अतुल के नेतृत्व में यह बहादुरपुर मंडल का काम है। सबसे आग्रह अनुनय विनय है कि आप सब इस काम को आगे करिए। और सब दिन से राक्षस रहे हैं, आज के नहीं है, राक्षस कभी खत्म नहीं हुए पृथ्वी से। रावण का आतंक बढ़ा कौन आया? राम। कंस का आतंक बढ़ा कौन पैदा हुआ? कृष्ण पैदा हो गए। नरसिंह भगवान पैदा हो गए। कौन कौन? ये हिरण्याकश्यप का आतंक बढ़ा तो ये पैदा हो गए। अब आज जब देश में राक्षस पैदा भय के पैदा भय, मोदी पीटत चला जाते। जितना राक्षस है, अच्छा हम आप बैठे बैठे कोई आवे तड़तड़ा दे, हम लोगों ने कोई कसूर नहीं किया। आप रास्ता चल रहे, कोई एक खबरा मार दिया तो कितनी गिलानी होगी। यार मैं अपने रास्ते से जा रहा था, एकर गुंडई एकर दबंगई देखा, आज कालर पकड़ के 2 चक्कर मारते। बताइए वो बेचारे कहाँ गए थे? क्या खुशी मनाने गए थे पहलगाम में? अब जात धर्म पूछ पूछ के गोली मारी गई। क्या हस्र हुआ, क्या हस्र हुआ। ऐसा देश का नेतृत्व चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति, चहुमुखी विकास हो रहा है। मित्रों, आप सब आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। बहुत गर्मी है, इतना जान ले कि लगन पर कैसे भागी है। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, वंदन। अतुल जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की। जय जय ललिता पटेल।